हम लोगों का डेली जो MCQ क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे, जो कि वेरियस वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि BPSC, SSC, रेलवे। इस सेट को शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आप जो कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इस सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का पंचायत के राजस्व का क्या सोर्स है। तो लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय द फाइनेंस कमीशन, असिस्टेंस बाय द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सहकारिता बैंक और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम, एलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा अलॉट किया गया फंड। तो ये ऑप्शन ऑल हो जाएगा इसका। ये सारे ऑप्शन सही हैं। यही सारे माध्यमों से पंचायत को फंड किया जाता है। दोस्तों, इसमें एक फाइनेंस कमीशन वर्ड है, यह आर्टिकल 280 के अंदर आता है फाइनेंस कमीशन। अभी का जो हमारे फाइनेंस कमीशन है वो 15वां फाइनेंस कमीशन है, वो है NK सिंह। और जो 13th फाइनेंस कमिश्नर थे वो थे विजय केलकर। और 14th जो थे वो YV रेड्डी, ये कभी RBI के गवर्नर भी हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द कमिटी टू सेलेक्ट लोकपाल को सेलेक्ट करने के लिए कौन से कमिटी के मेंबर हैं। तो PM, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, CJI, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर ऑल द एबव हो जाएगा। दोस्तों, लोकपाल के अभी जो अध्यक्ष चेयरमैन है वो है पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों, ये लोकपाल बिल 2013 में लाया गया था। इसमें सिग्नेचर प्रेसिडेंट, उस टाइम एक प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। ये 17 और 18 दिसंबर को ये बिल पास हो गया था। राज्यसभा में पहले पास हुआ था 17 दिसंबर 2013 को यह बिल पास हुआ था। 18 दिसंबर 2013 को ये लोकसभा में पास हुआ था। ये बिल एक मैसिव प्रोटेस्ट 2011 में हुआ था अन्ना हजारे की अध्यक्षता में, इनके और सहयोगी के साथ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। उसी के बाद ये बिल 2013 में पास किया गया, लाया गया। एडवांटेज ऑफ द पैरेलल सर्किट का एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, पैरेलल सर्किट का इच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट्स द वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई, ये सही है। अप्लायंसेस नॉट गेट सेम वोल्टेज, ये गलत है। वन अप्लायंसेस स्टॉप, ऑल अदर अप्लायंसेस स्टॉप, ये नहीं है। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द, ये सही है। यानी कि A और D इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन A और D इसका आंसर सही हो जाएगा। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ 1/R = 1/R1 + 1/R2 ... 1/R1, ये पैरेलल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और सीरीज जो चलता है R = R1 + R2 + ... Rn, ये सीरीज का फॉर्मूला। 1 kWh, क्वेश्चन नंबर 4, 1 kWh = हाउ मच जूल। 1 kWh = हाउ मच जूल। तो 1 kWh = 3.6 × 10⁻6 जूल। ये दोस्तों, ये कैसे आएगा। 1 वाट, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 वाट = होता है 1 जूल/1 सेकेंड।
तो 1 kWh है तो 1000 जूल बाय सेकेंड, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड का, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल आंसर आ जाएगा। तो जूल में आंसर आ जाएगा 1 kWh = 3.6 × 10⁶ जूल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस प्रकार का है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है गतिज ऊर्जा, किसी पार्टिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो दोस्तों मैटर में जो सॉलिड लिक्विड गैस है जिसका मॉलिक्यूल्स जितना फ्री होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो गैस का मॉलिक्यूल्स फ्री है, गैस से कम लिक्विड है और सबसे कम सॉलिड का है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। तो इसमें गैस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 mv² होता है। हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज ऑफ कोल, हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज ऑफ कोल क्या होगा, ये एंथ्रासाइड, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट, पीट। हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज ये एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा होगा, इसमें 90 to 99% ये होता है। इसे हार्ड कोल भी बोला जाता है। ब्यूटिमिनस में 80% के आसपास कार्बन होता है, इसे सॉफ्ट कोल बोला जाता है। लिग्नाइट में 60% के आसपास होता है, इसे ब्राउन कोल भी बोला जाता है, ब्राउन कोल भी बोला जाता है। एंथ्रासाइट, इसका हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसमें होगा, एंथ्रासाइट में, जो 90 से 99% के आसपास इसमें कार्बन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरेटेड ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अर्थ पे किसके कारण जनरेट होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जनरेट होगा वो रोटेशन ऑफ द अर्थ होगा। दैनिक गति के कारण, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल क्लाइमेट, क्लाइमेट को कौन कंट्रोल नहीं करेगा, तो लैटीट्यूड तो कंट्रोल करेगा, अल्टीट्यूड से भी कंट्रोल होगा क्लाइमेट, लॉन्गिट्यूड कंट्रोल नहीं करेगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर ये भी करेगा। तो लॉन्गिट्यूड देशांतर बोला जाता है, तो इसके कारण कंट्रोल करेगा, लॉन्गिट्यूड जो है क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 9, द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, जौनपुर सिटी फाउंड किया गया था मेमोरी, किसके मेमोरी में, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में जौनपुर सिटी को फाउंड किया गया था। गैसुद्दीन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक अपना दूसरा राजधानी किसको बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपना दूसरा राजधानी ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी बोला जाता है। गाजी मलिक किसको बोला जाता है, मलिक जो बोला जाता है, गाजी मलिक बोला जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग हुआ था। बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट चैत्य कॉल्ड, चैत्य को क्या बोला जाता है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट, बुद्धिस्ट का वास्तुकार चैत्य जो है उसको क्या बोला जाता है, तो प्रेयर हॉल, तो इसको चैत्य को जो है प्रेयर हॉल ही बोला जाता है। बीबी महाजन कमेटी सेटअप टू स्टडी, बीबी महाजन कमेटी सेटअप किया गया था किसके लिए, बीबी महाजन कमेटी सेट किया गया था स्टडी ऑफ शुगर इंडस्ट्री, स्टडी ऑफ शुगर इंडस्ट्री के लिए बीबी महाजन कमेटी को सेटअप किया गया था। व्हेन वाज द नेशनल कैलेंडर एडॉप्टेड, नेशनल कैलेंडर को कब एडॉप्ट किया गया था, तो नेशनल कैलेंडर को एडॉप्ट किया गया था, नेशनल कैलेंडर को एडॉप्ट किया गया था, कब किया गया था नेशनल कैलेंडर को एडॉप्ट, तो ये हो जाएगा 22 मार्च 1957। शक एरा के अंतर्गत ये आता है। 78 AD में इसको एडॉप्ट किया गया था शक एरा के। साल्वी नाहा
इनको माना जाता है, साल्वी नाहा को माना जाता है, ये सकेरा के फाउंडर को 78 AD में इसको माना गया था। भारत सरकार इसी कैलेंडर को फॉलो करती है। उसके बाद फ्लावर कलर पिगमेंट कम फ्रॉम, फ्लावर का जो कलर पिगमेंट वो कहाँ से आता है, तो एंथोसाइनिन से आता है फ्लावर कलर का पिगमेंट, एंथोसाइनिन से फ्लावर कलर का पिगमेंट आता है। पॉलिनेशन जो है ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, पॉलिनेशन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है फ्लावर का, जो ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन को एंथर टू स्टेजमा की तरफ पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है, किसके थ्रू, ये मधुमक्खी के थ्रू ये जो ट्रांसफ़र किया जाता है पॉलिन ग्रेन को एंथर टू स्टेजमा में। तो पिस्टल ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कार्टोनाइट्स ये किसी भी फल फ्रूट जैसे गाजर, ऑरेंज, इसका जो कलर पिगमेंट आता है ये कार्टोनाइट्स के कारण ही आता है। स्वीट टेस्ट सेंस फ्रॉम, स्वीट टेस्ट जो है वो टंग में कौन से बर्ड से, किस बर्ड से सेंस किया जाता है। स्वीट टेस्ट कम फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, ये तो फ्रंट पार्ट से ही स्वीट टेस्ट का जो है आता है। तो यही 15 क्वेश्चन इस सीरीज का रहा। आप सभी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और दोस्तों इस क्वेश्चन में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट से बेटर राइट लेफ्ट से जो है सावर और साल्ट ये दोनों तरफ से जो होता है इसका कुछ पिक्चर कुछ इस तरह का होगा, आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये रहा ये पिक्चर, बेटर जो है ये हो गया इस साइड से, आगे से जो है स्वीट, साल्टी सावर जो है लेफ्ट राइट, ये दोनों से ये साल्टी सावर का टेस्ट आता है। तो इसको ध्यान से याद करना। तो सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आगे हम फिर सेट नंबर 3 लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।